ओके, सो ये है नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। अगर आपको प्रीवियस पार्ट्स देखने हो तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। इस पूरे चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये पेज नंबर 130 है एंड वी आर डिस्कसिंग श्रब्स। ओके, श्रब्स है पेज नंबर 130 पे। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक खोल के और पेंसिल लेके साथ में बैठो, सिर्फ आवाज़ सुनो और अपने पेंसिल से उस लाइन पे आप हमेशा टच करो जो टीचर रीड आउट करी और समझा रही है। ओके, सबसे पहले आते हैं श्रब्स पे। हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रासलैंड, हम पहले पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट। जो बच्चों ने नहीं समझा है वो पहले वो समझ के आओ, वरना दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो श्रब्स हम पढ़ने वाले हैं। ग्रासलैंड होती है छोटी छोटी घास, फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े पेड़, एक और वैरायटी होती है नेचुरल वेजिटेशन की जिसको हम कहते हैं श्रब्स। ओके, श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स ग्रो इन एरियाज ऑफ वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर एंड स्कैंटी रेनफॉल। जहाँ बहुत हाई और लो टेम्परेचर होता है और स्कैंटी रेनफॉल होती है, यानी बहुत कम रेनफॉल होती है, वहीं पर श्रब्स उगते हैं। दस दे आर फाउंड आइदर, तो यानी कि हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है, यानी वो कहाँ मिलेंगी श्रब्स हमें, या तो डेजर्ट में मिलेगी, है ना, या फिर बहुत कोल्ड रीजन्स में मिलेगी, राइट। हाई टेम्परेचर बोला है और लो टेम्परेचर बोला है और स्कैंटी रेनफॉल बोली है, तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी हमको, या तो रेगिस्तान होगा या फिर वो बहुत कोल्ड रीजन होगी जैसे कि टुंड्रा। आप फोटो देख लो आप इसकी, श्रब्स ऐसे दिखते हैं, राइट। ये जो नीचे वाले हैं, पेड़ों की बात नहीं कर रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रब्स। ये जो लो हाइट के नीचे पेड़ दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे, है ना, ये वाले। मैं फिर मूवीज़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो मूवीज़ आप देखते हो डायनासोर मूवीज़, उसमें सब में ऐसे जंगल्स दिखाते हैं और नीचे श्रब्स उगे रहते हैं, ऐसे काउबॉय हैट लगा के हीरो जा रहा होता है कैमरा लेके निकॉन का। तो यू, दिस इज गोइंग टू रिमाइंड यू व्हाट काइंड ऑफ जंगल्स एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जंगल ओनली, isn't it, in a way natural vegetation is all about jungles, isn't it। अब जंगल में तीन वैरायटी मिलती है, घास मिलती है, पेड़ मिलती है और श्रब्स मिलते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रब्स के बारे में। श्रब्स का पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं हम डेजर्ट वेजिटेशन। क्या होता है डेजर्ट वेजिटेशन, वेजिटेशन तो हम समझ गए हैं, कुछ हरा भरा हरियाली। व्हाट इज डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये सिर्फ याद करने की लाइन है तो इसको याद कर लेना। सारे जो हॉट और ड्राई डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, जो भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसके वेस्टर्न एरिया में मिलते हैं। ठीक है, दीज एरियाज एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो रेनफॉल। हम पहले ही बात कर चुके हैं, इन एरियाज़ में बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो रेनफॉल मिलता है। दोनों पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। देयरफॉर द वेजिटेशन ऑफ दीज एरियाज हैज़ थॉर्न्स, वैक्स कोटेड लीव्स, थिक एंड स्पॉन्जी स्टेम्स एंड लॉन्ग रूट्स। देखो जहाँ जैसा मौसम होगा उसी के हिसाब से वहाँ की चीज़ों का रंग रूप होगा, राइट। वहाँ के पत्ते कितने लंबे होंगे, उनमें जूस भरा होगा। कुछ ऐसे कांटे होते हैं ना कैक्टस, जिसमें अंदर पानी पानी भरा रहता है, ऊपर कांटे कांटे रहते हैं। और जैसे एलोवेरा देखो आप, उसमें थोड़े से थॉर्न्स होते हैं, अंदर वो पल्पी जूसी होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन ये जो बोले ना स्पॉन्जी स्टीम्स, ये सब स्पॉन्जी स्टेम्स, ये जैसे एलोवेरा जैसा एग्जाम्पल कैक्टस आपने देखा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं। जो बहुत ही सिटी वाले बच्चे हैं उन्होंने शायद ना देखा हो, तो आप गूगल पे देख सकते हो। लेकिन नॉर्मली कैक्टस का पौधा सबने देखा होता है, मोटे मोटे से होते हैं। और इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है आपकी बुक में, देखो डेजर्ट वेजिटेशन में सेंटर वाला जो पिक्चर है ये, इसमें इन्होंने दिया हुआ है ये, राइट। सो आप बाकी गूगल भी कर सकते हो, अगर आप पेरेंट्स के साथ बैठ के एक बार गूगल पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एंड कोर्स ग्रास आर द मेन वेजिटेशन। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा रेगिस्तान में, है रेगिस्तान में कोई हरी भरी चीज़ तो मिलेगी नहीं, कोई कैक्टस मिलेगा, थॉर्नी बुशेस मिलेंगे। थॉर्नी यानी जिन पे कांटे लगे होते हैं, बुशेस यानी कि जो छोटी छोटी हाइट के पौधे होते हैं, छोटी छोटी हाइट के पौधे जिनमें से कांटे से लगे हुए होते हैं, वो मिलेगा। कोर्स ग्रास, कोर्स यानी कि रफ, ऐसी नरम नरम घास नहीं, एकदम रफ रफ सी जो आपको चुभती है। ठीक है, आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट्स। अब आप कहोगे ये वेजिटेशन भी क्या है, नहीं इसके भी यूजेस होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, घर वर बन जाते हैं उस घास के। ओके, आगे चलते हैं टूंड्रा वेजिटेशन पे। टूंड्रा, I like this name. Tundra vegetation is found in high latitudes of the northern hemisphere. देखो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है,
सबसे पहले ये बात करते हैं इक्वेटर के पास है, कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन बताते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं वेदर की, क्लाइमेट की, फिर वो बात करते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की घास या श्रब्स या फिर फॉरेस्ट या ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सा पैटर्न है हर टॉपिक में, तो ये थोड़ा नोटिस करते हुए चला करो, राइट। तो ये लोग, इन्होंने पहले लोकेशन बता दी, टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन हाई लैटिट्यूड्स in the northern hemisphere, especially in Eurasia and North America and in the high altitudes of mountains। ये हो गई आपकी लोकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन व्हेन द स्नो कवर मेल्ट्स, देखो जब थोड़ा सा समरी सीजन हो जाता है ना, तो जो सारी स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है ना। अब मॉजेस, देखो इस ये जो इन्होंने पौधे बताए हैं ना, इनका नाम प्रनाउंस करना बहुत थोड़ा सा टिपिकल है। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे हमें आना है। हाँ, तो इनका नाम प्रनाउंस करना हमको थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से इनका नाम याद रखना, गलत प्रनाउंस मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए आपको लाइफ लॉन्ग यू विल रिमेंबर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम। इट इज़ मॉजेस। How, what it is? Moses. Okay, I'll show you how it looks. Oh, these were tundra shrubs, by the way. Okay, and Moses look like this. ऐसा भी आपने देखा होगा, ऐसा वेलवेटी वेलवेटी सा कवर सा होता है ना, एक काई जैसी जम जाती है पूरे जंगल में, इसे कहते हैं मॉजेस। बट ये एक्चुअली एक वेजिटेशन ही है एक तरह की, है ना। पौधे हो गए होते छोटे 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 छोटे, दे लुक लाइक टोटल जैसे कवर कर दिया, किसी चादर से कवर कर दिया पूरे जंगल को, ठीक है। एंड नाउ दिस इज लाइकन्स। व्हाट इज इट? लाइकन्स, नॉट लिचन्स। लिचन्स लिचन्स मत बोलना है इसको, एल आई लाई, ठीक है। जैसे लाइट में होता है एल आई प्रोनाउंस, एल आई लाई, और सी एच क, ओके, lichens, lichens, mosses, lichens, these are lichens, this is what they look like, okay, these are mosses, these are lichens, and short grasses cover the ground। short grasses तो सबको पता है कैसे दिखती है, इसलिए मैंने उसका फोटो नहीं लाया। these are called meadows। ये देखो meadows का भी फोटो था मेरे पास, ये रहा, है ना, meadows। how do you pronounce it? meadows, meadows, okay, it's like Hindi का word मैं and dose, the Y की dose, very funny but this is how you can remember it, meadows, meadows, okay, मैं not dose, you dose, this is how it looks like, okay, perfect Bollywood scene, and I have to just imagine Shah Rukh and Kajol here. So this is all about this, okay, let's come back to the chapter here. Conservation of natural vegetation. So we have done shrubs, we have done desert vegetation, we have done tundra vegetation, such small baby topics. And अब इससे भी simple topic जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो हम करने वाले हैं, conservation of natural vegetation। conservation सबको पता है क्या है, कोई चीज़ बचाना। natural vegetation क्या है? जो ये सब जंगल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, हरियाली है, यू हैव टू सेव इट। हाउ आर यू गोइंग टू सेव इट? इस पे बस पोस्टर्स बना के सेव हो जाएगा ये, है नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले हमें देखना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग इसे हार्म कैसे करता है, राइट। ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, burning, clearing and felling trees for fuel or to make way for agriculture, industry and settlements are main causes for its destruction। अब हमें हमेशा फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, वी ऑलवेज नीड देम, राइट, वी हैव टू मेक आवर हाउसेज, settlements means houses, okay, you have to have your house, so naturally some trees were cut down and that's how we had a house। same way you need land for agriculture, you are going to eat food, you are not going to live in jungle, so for agriculture what do we need? We need land। so if the forest has covered all the land, how are we going to do our agriculture? We need land for agriculture, right? and now for industry, there are things which are made in industry, you need that also, so for that you need land, again you have to clear forest। so what do? What does the human being do? He burns, clears and fells the trees। felling trees means cutting down trees। तो हमें wood भी तो चाहिए होता है fuel के लिए, है ना।
फ्यूल यानी आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, कोल कैसे बनेगा, चूल्हा कैसे चलेगा एंड ऑल दैट। द लॉट ऑफ फ्यूल्स, बट थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना, उसमें वुड ही मेनली यूज़ किया जाता है फ्यूल के लिए। तो यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट डाउन होंगे, सोचो, है ना। आगे चलते हैं। इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर वुड इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, वेयर एडिशनल लैंड इज बीइंग ब्रॉट अंडर फार्मिंग और वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज बीइंग प्रैक्टिस, द फॉरेस्ट आर बीइंग रैपिडली डिस्ट्रॉय। जब भी सेंटेंस लंबा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करो, आराम से समझ में आता है ना। ओके सबसे पहले ये कह रहे हैं बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर वुड मेन सोर्स है फ्यूल का, और कोई सोर्स ही नहीं है। फ्यूल का मेन सोर्स है, अगर आपके घर में आटा है और चावल है तो कभी आप चपाती बनाओगे, कभी आप राइस खाओगे, राइट। बट अगर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ राइस है तो आप राइस ही राइस खाओगे और राइस जल्दी ख़त्म होगा। अंडरस्टैंड दिस। अब फ्यूल का और कोई सोर्स ही नहीं है, वुड ही है मेन सोर्स, तो बार बार वो क्या करेंगे, ट्रीज़ काटेंगे। ट्रीज़ कहाँ उगते हैं, फॉरेस्ट में, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया इस सेंटेंस का। दूसरा पॉइंट है वेयर एडिशनल लैंड इज बीइंग ब्रॉट अंडर फार्मिंग और वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज बीइंग प्रैक्टिस। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे एक लैंड के पीस पे बार 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 कल्टीवेशन करते रहते हैं जब तक वो सॉइल बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता। सो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन इसके बहुत सारे लॉसेस हैं, वो लैंड फिर अब किसी काम का ही नहीं रहेगा, वो बैरन हो जाएगा, उस पर कुछ उगेगा ही नहीं, है ना। सो इन चीज़ों की वजह से द फॉरेस्ट आर बीइंग रैपिडली डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो गया फॉरेस्ट, अब कुछ नहीं बचा उसमें, ठीक है। द प्रॉब्लम हैज़ बीन फर्दर एग्रावेटेड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एग्रावेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, ओके। वो प्रॉब्लम और इंक्रीज हो गई। कौन सी प्रॉब्लम, जो सारे बच्चे सो रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कंजर्वेशन नहीं हो पा रही, पेड़ गिर रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम ये और बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। जहाँ एक जना पेड़ काटता था वहाँ अब 100 जने पेड़ काटते हैं, तो फिर जंगल जल्दी जल्दी खत्म होता है, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। अब इसके लिए एक टर्म है डीफॉरेस्टेशन। किसी भी वर्ड के आगे डी लगा दो तो उसका मतलब उसका रिमूवल हो रहा है या उसका नो हो रहा है, ठीक है। तो डीफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का रिमूवल हो रहा है, ओके। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, नाउ दिस कैन बी आस्क्ड लाइक बाय द वे डीफॉरेस्टेशन कैन बी अ 1 mark question. It's just a simple definition, okay. Apart from destruction by humans, other factors namely fire, insects, diseases and storms are also responsible for the destruction of natural vegetation. अब human beings तो definitely we destroy a lot of natural vegetation, but there are other factors also, other reasons also, like जंगल में आग लग गई तो जंगल बर्बाद हो गया, ठीक है। या फिर कीड़े लग गए, इंसेक्ट्स लग गए, कोई बीमारी लग गई पेड़ों में, या कोई तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गई, ठीक है, तो इससे भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है जंगल, नेचुरल वेजिटेशन। द क्लियरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट हैव लेड टू। अब ये तो होते ही जा रहा है, क्लियरेंस भी होता जा रहा है और डिस्ट्रक्शन भी होता जा रहा है नेचुरल वेजिटेशन का। अब इसकी वजह से और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें होने से क्या हुआ एग्जैक्टली, जब फॉरेस्ट क्लियर होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, तो क्या होगा, ये होगा, ये जो पिंक पिंक पॉइंट्स दिए हैं इसमें। बैरन हिल स्लोप्स, यानी कि आपको बिना पेड़ों की जगह बैरन, एकदम बंजर ज़मीन दिखाई देगी, हिल स्लोप्स बिल्कुल बैरन हो जाएंगे। इंक्रीज्ड सरफेस रन ऑफ। अब देखो किसी जगह अगर पेड़ उगे हैं और बारिश हो रही है तो एब्जॉर्ब होगा पानी अच्छे से, ठीक है, और पानी धड़ 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 बह नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जगह प्लेन हो गई, उस पर से पेड़ हटा दिए तो धड़ 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 पानी उस पर स्लिप करेगा, तो उससे होगा सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मीन्स सॉइल इरोजन होएगा धीरे धीरे, मतलब उसमें से पानी गुजरता जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। अब अगला पॉइंट है सॉइल इरोजन ऑन अ लार्ज स्केल। अब जब उसमें से पानी गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन आई होप आपको पता है, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर बार 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 पानी से धुल जाएगी तो क्या होगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट यानी जिनसे पेड़ पौधे उगते हैं, सॉइल में उगते हैं ना पेड़ पौधे, तो वो न्यूट्रिएंट्स ही अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पौधे नहीं उग पाएंगे ठीक से। लेस्ट अंडरग्राउंड वाटर, सीपेज ऑफ वाटर। अब पेड़ पौधे नहीं है तो एब्जॉर्ब कैसे हो,
अंदर सीपेज नहीं होगी, अंडरग्राउंड वाटर सेव नहीं होगा, ठीक है। डिक्रीज इन रेनफॉल, वही पूरा ही सभी बिगड़ गया। जब ये पूरा साइकिल बिगड़ गया, जब पानी अंदर सीप नहीं होगा तो डिक्रीज इन रेनफॉल होगा, ठीक है, कम हो जाएगी रेनफॉल। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब जब ये सारे जंगल्स टूट खत्म हो जाएंगे तो जंगली जानवर आखिर कहाँ रहेंगे, राइट। आप अपने आसपास नज़र घुमाओगे तो आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आसपास कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत ग्रीनरी थी, कुछ फॉरेस्ट जैसा या कुछ ग्रीन ग्रीन फार्म जैसा था, और अब आप अगर देखो कि किसी ने डिसाइड किया कि उस लैंड पे सोसाइटी बनेगी, घर बनेंगे, तो वहाँ से पेड़ कटेंगे, तो पेड़ पे जो बर्ड्स रहते थे नेस्ट बना के, वो कहाँ रहेंगे बेचारे, है ना। तो सेम वे यहाँ पर भी जंगल के जानवर आखिर कहाँ रहेंगे, वो कोई फ्लैट्स में तो रहते नहीं जंगल के जानवर के, ठीक है भाई, एक 1 BHK हमें भी दे देना, मैं भी रह जाऊँगा, शेर रहेगा, मैं भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहूँगा। वो तो जंगल में ही रहेंगे, उनके लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी, वो कहाँ रहेंगे आखिर, हैबिटेट यानी उनका घर, ठीक है। रिसेंटली द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन रियलाइज्ड, ओके। तो अब गवर्नमेंट को ध्यान आता है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करना। एंड वेरियस मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज टू स्टॉप इट्स एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी वो बर्बाद हो रहा है, उसको सेव करना है। उसकी डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए पीपल हैव government has taken lot of countries, government has taken lot of steps there. Okay, so some of the initiatives are the steps which the government has taken are here, these pink points. First is प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट रिजर्व्स, यानी उनकी रक्षा करनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे जानवर, उन सबका बचाना है उनको। इंक्रीजिंग द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, हमें फॉरेस्ट को और प्रमोट करना है और एरिया में फॉरेस्ट जाएं, ठीक है। डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सॉइल ख़राब हो जाता है, हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोकनी है, डिस्करेज करनी है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, वी हैव टू ट्राई दैट द फॉरेस्ट डोंट कैच फॉरेस्ट फायर्स, कभी आग नहीं लग जाए, फॉरेस्ट बर्बाद ना हो जाए। प्लांटिंग एडिक्वेट ट्रीज टू मेक प्रोविजंस फॉर फ्यूचर नीड्स, और भी पौधे प्लांट्स लगाते चलें, ट्रीज उगाते चलें, जिससे कि कभी जंगल ख़त्म ना हो। एनकरेजिंग सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली एक टर्म है, आई थिंक इसकी बैक में डेफिनेशन भी दी होगी। बेसिकली सोशल जो भी अच्छी चीज़ें की जाती है फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसे ही हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।